अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। मैंने मेरे एनआरआईज के वीडियो में बहुत बार बोला है, क्या बोला है कि यूरोप की मतलब अमेरिका की बात करें, लंदन की बात करें, ठीक है ना, ब्रिटेन की बात करें, जर्मनी की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, यूरोप की चाहे कोई भी कंट्री में हो, उधर की लोकल पब्लिक मतलब उधर के मूल निवासी, ठीक है, और उधर जो बाहर से इस्लामिक कंट्रियों से जो उधर सेटल हुए हैं वो प्रजा, वो दोनों के बीच में हमारे एनआरआई सैंडविच होंगे। तो ऐसी ही घटना का एक न्यूज़ अभी मुझे मेरे दोस्तों ने भेजा है कि लंदन में जो रंगरेज करके एक होटल है, लंदन के हैमरस्मिथ एरिया में आई है, और वो होटल करीबन पिछले 16 साल से चल रही है। तो होटल के मालिक हरमन सिंह कपूर, उनका एक स्टेटमेंट है, न्यूज़ है कि वो होटल 16 साल से जो चला रहे हैं वो बंद करने जा रहे हैं। क्यों? यही जो मैं बोला था कि उधर की मेन सिटीजन, मूल निवासी और बाहर से जो इस्लामिक कंट्री से जो आई पब्लिक है, उनके बीच हमारे एनआरआई सैंडविच होंगे। तो वही परिस्थिति इनकी हो गई है। उनका ऑनलाइन हैरेसमेंट हो रहा है ये पाकिस्तानियों द्वारा, जो भी दूसरे होंगे इस्लामिक कंट्री से वो भी, और इनके जो ग्रुप्स है उनके द्वारा इनके ऊपर अटैक भी हो रहे हैं। तो और दूसरे फाइनेंशियल मतलब एक्सपेंसेस भी बहुत बढ़ गया है। तो ये सब परिस्थिति को देखते हुए वो ये होटल जो 16 साल से चला रहे थे वो बंद करने जा रहे हैं। परमात्मा की मेरे पे कितनी कृपा है कि परिस्थिति अकाले उसके पहले ही मुझसे बुलवाते थे। और मैंने बोला ये कि यूरोप के जो मूल निवासी होंगे, मूल सिटीजन होंगे वो, और मिडल ईस्ट और ये सब एशिया से जो एक खास धर्म के लोग, इस्लामिक रीजन के लोग जो उधर सेटल हुए हैं, वो दोनों के बीच हमारे एनआरआई भारतीय सैंडविच होंगे। मैंने बोला ही। और ये आगे चल के ये दोनों के बीच में इतना संघर्ष बढ़ेगा, ऐसा सिविल वॉर होगा कि हमारे एनआरआई मुफ्त में पीस जाएंगे, चाहे वो अमेरिका में होंगे, ब्रिटेन में होंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे, जर्मनी में होंगे, फ्रांस में होंगे, न्यूजीलैंड में होंगे। ये यूरोप के जितने भी वाइट चामड़ी वाले जितने भी कलर के देश है, उधर जितने भी हमारे इंडियंस रह रहे हैं, वो आगे जैसे जैसे समय जाएगा इनका सैंडविच होना कंफर्म है। आज एक सिस्टर का जर्मनी से फ़ोन आया, बोलते हैं भैया, हाँ मेरे को बोलो, कि हमारा इधर आने का खर्चा इतना हो गया है, वो पैसे भी हमारे अभी रिकवर नहीं हुई है, वो पैसे भी रिकवर नहीं हुए हैं, और हमें अगर इंडिया वापस जाना पड़ेगा तो हम तो माइनस में जाएंगे। मैंने बोला बेना, मैं तो पेजर के ज़माने से बोल रहा हूँ। तब लोग मेरी बात पे हंसते थे। 2 साल से यूट्यूब पे वीडियो रह रहा हूँ, तब भी कई लोग हंसते थे। एक एनआरआई के ऐसे ही वीडियो में जो मैंने पहली बार डाला था, उसमें कई लोगों ने मुझे गाली दी थी, फ़ोन करके भी गाली दी थी। तो परमात्मा की वाणी, आपके ही देश के, आपके ही सनातन धर्म के, ये संस्कृति के जो ऋषि मुनि हो गए, जो संत हो गए, जो अवधूत हो गए, उनकी अगम वाणी पे आप ही भरोसा नहीं करोगे और आप जाओगे तो फिर वो परमात्मा क्या कर सकता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने उनको बोला, मेरे एक खास दोस्त से उनके बेटे को यूक्रेन भेज रहे थे, तब मैंने उनको बहुत मना किया था। तब तो यूक्रेन और रशिया का वॉर भी स्टार्ट नहीं हुआ था,
2022 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने उनको 21 में ही मना किया था, मेरे को नहीं, आप अपने बेटे को आउट ऑफ कंट्री मत भेजो, खर्चा ही करना है तो रिजर्व सीट पे चाहे कैसे भी करके आप अपने बेटे को इधर ही पढ़ाई कराओ। उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी, मेरे रेगुलर फ्रेंड। परिस्थिति वो ये हुई कि 21 में उनका बच्चा गया और 6-8 महीने में ही रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया और उनका बेटा वापस आया। करीबन 70-80 लाख रुपया खर्चा किया था। तो जिनको मेरा अनुभव है वो तो है, जिनको नहीं है वो अभी भी गाली देंगे, अभी भी सोचते रहेंगे, अभी भी किंतु परंतु में रहेंगे। हैं? बोले भैया क्या करूं? मैं को बोले बहना एक ही उपाय है, प्लान बी मस्ट बी। मेरी बात कौन सुनेगा? मेरे पति नहीं सुनेंगे, मेरे बेटे नहीं सुनेंगे। मैं ही सुने तुम मत सुनो। आप अपने हिसाब से जितना सेविंग्स इंडिया में कर सकते हो उतना करो। हम्म, और मैं अभी भी बता रहा हूँ, जो भी यूरोप में जितने भी मेरे एनआरआई ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, अगर वो लोग प्लान बी के ऊपर नहीं चल रहे हैं तो 6 महीना साल 1.5 साल में तो ऐसी परिस्थिति होगी कि आपको अपने पहने हुए कपड़ों के साथ ही वापस आना पड़ेगा। ना तो आप उधर से कोई ज्वेलरी ला पाएंगे, ना तो आप कैश ला पाएंगे, ना तो आप उधर आपकी कोई मिलकत बेच पाएंगे, ना तो आप अपने अकाउंट में जो पैसे हैं उसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे। और उसके अलावा आपकी जान पे आएगी वो तो एक्स्ट्रा। आपको अपने घर से एयरपोर्ट तक जाने के लिए टैक्सी भी मिल जाए तो भी आप बहुत नसीब वाले। मैंने उनको भी बोला ही है कि एक बैग रेडी रखना जिसमें आपके पासपोर्ट हो, डॉक्यूमेंट्स और हो सके उतना आपका घर खर्चा चल रहा है ठीक है, बाकी का पैसा इंडिया शिफ्ट करते जाओ, वो ही पैसा आपको काम आएगा। इंडिया में भी वो जो भारत सरकार की बैंकें हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑथराइज बैंकें हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पोस्ट है ना, तो उसमें आप पैसा रखना। इंडिया में भी आप उस बैंकों में पैसा रखोगे कि जिसका कनेक्शन, मतलब जिसका मूल स्रोत विदेश है, एनआरआई है। तो यूरोप और ये सब तो यही हालत होनी है, तो वो बैंक उठ जाएगी तो आपका पैसा भी चला जाएगा, तो इस सरकार भी क्या करेगी? ठीक है ना। तो बात निकली तो फिर बता दिया। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। परमात्मा सबको सद्बुद्धि सद्बुद्धि दे, आपका कल्याण हो, है ना। कुछ भी करो, ईसा मूसा का जंग होना ही है और सभी भारतीय एनआरआई को वापस इंडिया आना ही है। ये साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो उसके अगले साल। विधि के विधान को, परमात्मा की इच्छा को कोई नहीं बदल सकता, और मैं तो वही बता रहा हूँ जो परमात्मा की इच्छा है। और आज की नहीं, 1990 से जानते हैं हम, तब से हमारी ये भोंपू बजाते हैं, सत्संग भी करते हैं और ये बातें भी बताते हैं कि जब आएगा बीसा तो ये परिस्थिति होगी। जिसने सुन लिया उनका कल्याण हो गया, जिसके नहीं सुन रहे, अभी भी नहीं सुने, उनकी उनकी किस्मत। प्रणाम।